नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। भारतवर्ष पर अनेकों क्रूर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। उनके आतताई भरे दृष्टिकोण और लालच भरे नज़रिए के कारण भारत अनेक बार आहत हुआ, परंतु हर बार उनका मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया बल्कि उनको कड़ी टक्कर दी। आज हम ऐसे ही एक अद्भुत योद्धा के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे वीर बंदा बैरागी के बारे में। जब भारत मुगल सत्ता के अधीन था, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मुगलों की सेनाएं जहाँ से जाती लोगों को काटती जाती गाजर मूलियों की तरह। अनाज के बोरे गोदाम के गोदाम खाली कर देती अपनी रसद और पानी के लिए। चारों तरफ त्राही त्राही मचा देती। स्त्रियों को उठाकर मुगलों के हरम में डाल दिया जाता। ठीक उस समय वीर बंदा बैरागी के शौर्य के डंके इतने बजे कि मुगल कांप जाया करते थे। आज उन्हीं वीर बंदा बैरागी के बारे में हम जानेंगे। वेद विषयक जानकारियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए, क्रांतिकारियों और महापुरुषों के बारे में जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रस्तुत लेख वीर बंदा बैरागी के बारे में वीर बंदा बैरागी सिद्धि और साध्य पुस्तक से लिया गया है। और आज हम जिस लेख के माध्यम से वीर बंदा बैरागी के जीवन यात्रा को जानेंगे वो क्षितिज वेदालंकार की कलम से लिखा हुआ है। आइए आगे जानने का प्रयास करते हैं। उस दिन दिल्ली नगरी की सजावट कुछ अनोखे ही ढंग की थी। राजपथ के चारों तरफ मनुष्यों की भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी। सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखते थे। लगातार 8 महीने कठिन प्रयत्न करने के बाद मुट्ठी भर अनाज और अपने अल्प साधनों के द्वारा पूरी 30,000 की मुगल सेना की जान आफत में डालने वाले गुरु बंदा बैरागी के सैनिकों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया जा रहा था। चांदनी चौक के सिरे पर सबसे पहले मुगल सैनिक दिखाई दिए। उनके भालों के ऊपर सैकड़ों सिर लटके हुए थे। उन सिरों से खून टपकता जा रहा था। पूरा मार्ग खून से सन गया। उसके पीछे एक हाथी पर लोहे के पिंजरे में सांकलों से कसे हुए बंदा बैरागी का वीर देह दिखाई दिया। उसके मुख पर किसी प्रकार के भय का कोई लेश मात्र चिन्ह नहीं था। उसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था। उस पर दाड़ीम के फूलों सी सुंदर कढ़ाई थी। सिर पर लाल पाक शोभित थी, मानो हृदय से रंग गई हो। बंदे के पीछे नंगी तलवार लिए एक आलमदार खड़ा था। पीछे पीछे चले आ रहे थे 740 सैनिक। किसी के भी चेहरे पर उदासी का नाम नहीं, परिणाम को सोचकर पश्चाताप की भावना नहीं। कोमल मन के बच्चे और माताओं की आंखों में इस दृश्य को देखकर आंसू उमड़ पड़े। किसी किसी ने उपहास भी किया। राजभक्त प्रजा के अंश के रूप में मौजूद किसी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, बादशाह से दुश्मनी मोल ली तो उसका परिणाम तो चखना ही होगा। किंतु बंदा बैरागी के सैनिक, जिन्हें बंदी कहा जाता था, उनमें से एक ने भी अपने चेहरे पर सिकन तक न दिखाई। हर एक का चेहरा मात्र चीख चीख के कह रहा था कि उन्हें अपने कृत्य पर गर्व है। उन्होंने जो किया है अपने धर्म के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए किया है। उनके चेहरे मात्र गर्व से प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे और उनकी आँखों के अंदर की चेतना मानो वहाँ खड़े जनमानस को अंदर तक चीर रही थी, उनको भयभीत कर रही थी। सबके कंठों से बस एक ही आवाज आ रही थी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यह श्रृंखला आगे भी लगातार जारी रहेगी। इसके बारे में आगे जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ये कैसी लग रही है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। और आप क्या आगे भी दूसरे महापुरुषों के बारे में इसी प्रकार जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।